हेलो गाइस, आज हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि आज मार्केट डाउन है और कल भी डाउन थी। मार्केट का पहला रेजिस्टेंस है वो है 25,550 पर। और मार्केट कल 200 पॉइंट गिरा था। वो पॉइंट है 25,350 का। इसका मतलब निफ्टी कल 200 पॉइंट गिरा था। और आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है पूरे 100 पॉइंट हो नीचे 25,240 पर। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा तो हम यहाँ से एक स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे, बियर कॉल स्प्रेड। अब हम इंतजार करते हैं ये सपोर्ट टूटने का। ये सपोर्ट टूटती ही हम ऑप्स्ट्रा ऑप्शन पर स्ट्रेटजी बिल्ड कर देंगे। और अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम हो गई, ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया मार्केट ने, तो हम यहाँ से बुलिश के लिए ट्रेड लेंगे। एक स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे, बुल पुट स्प्रेड। मार्केट यहाँ से 25,340 से 25,540 तक 200 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ेगी, जिसमें हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा तो हम बियर कॉल स्प्रेड करेंगे। और मार्केट ने अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ा तो हम भी बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे। अब दोस्तों हम थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं सपोर्ट तोड़ती है या फिर रेजिस्टेंस। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, ये सपोर्ट मार्केट ने तोड़ दिया है। अब हम क्रोम पर जाकर एक ऑप्शन ऑप्शन में स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे। आप सेंसिबल और ऑप्शन ऑप्शन दोनों को इस्तेमाल करके स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। बिल्डर पर क्लिक करेंगे, निफ्टी मार्केट है बियरिश, फ्यूचर से ऑप्शन सेलेक्ट और हम करेंगे बियर कॉल स्प्रेड। दोस्तों हमें ऑटोमेटिक बता देता है कि इस ऑप्शन को सेल करना है और इस ऑप्शन को बाय करना है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। हमने बियर कॉल स्प्रेड सेल कर दिया। अब हम अपना पे ऑफ ग्राफ देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा जो पे ऑफ ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, जिसमें हमें फंड नीडेड है 60,000 रुपये की। और हमारा मैक्स प्रॉफिट 8,000 का हो सकता है 15% का, और मैक्स लॉस 13,000 का 22% का। हम मार्केट से 8,000 कमाने जाएंगे तो 8 ही हजार गंवाने के लिए तैयार है। इसमें हमारा ब्रेक इवन है 25,467 का। आप इसमें अपने ग्रीक्स ऑप्शन ग्रीक्स भी देख सकते हैं, जिसमें सेलिंग में IV डेल्टा थीटा गामा वेगा और बाइंग की IV डेल्टा थीटा गामा वेगा। ये सब कुछ हमारे फेवर में क्या क्या है और अगेंस्ट में क्या क्या है। इसमें दोस्तों हमें कहा है 25,350 कॉल ऑप्शन को सेल करने के लिए और 25,650 कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। आओ दोस्तों अपना दोनों ऑप्शन सेल और बाय करते हैं। मैंने ऑप्स्ट्रो ऑप्शन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर दी है। अब देखते हैं दोस्तों हमारा कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस। फिलहाल तो हमारी दोनों ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। आओ अपना चार्ट खोलते हैं और देखते हैं। मार्केट अभी भी डाउन ही जा रही है। दोस्तों ऑप्स्ट्रो ऑप्शन ने हमें दोनों ही OTM ऑप्शन को बाय और सेल करने के लिए कहा था। अब देखते हैं इस ट्रेड में हमारा कितना प्रॉफिट होता है। एक ऑप्शन सेल किया है हमने OTM 25,350 कॉल का 31 जुलाई की एक्सपायरी पर। और एक OTM ऑप्शन हमने बाय किया है 25,650 का 31 जुलाई की एक्सपायरी पर। आओ इन दोनों को चार्ट पर देखते हैं। यहाँ पर सर्च करते हैं। पहले तो जो हमें सेल करने के लिए कहा था 25,300, जो हमें सेल करने के लिए कहा था 25,350 31 जुलाई का कॉल ऑप्शन, इसमें हमने सेलिंग की है करीब 220 के आसपास प्राइस पर की है। और दोस्तों एक ऑप्शन हमें बाय करने के लिए कहा था OTM का 25,650 का कॉल ऑप्शन 31 जुलाई का, जिसमें दोस्तों हमने बाइंग की है करीब 80 रुपये के 108 के आसपास। 108 के आसपास हमने इसमें बाइंग की थी दोस्तों। यहाँ पे करीब देखते हैं अब हमारा दोनों ट्रेड में कितना प्रॉफिट होता है। ऑप्स्ट्रा ऑप्शन ने हमें सही कहा या फिर गलत। अभी हमें बाइंग जो हमने ऑप्शन ऑप्शन बाइंग की थी
उसमें लॉस हो रहा है और सेलिंग में प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से और गिरी तो हम अपनी बाइंग की पोजीशन को काट देंगे और सेलिंग पे जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को लेकर अपने ट्रेड एग्जिट कर देंगे। दोस्तों आप ऑप्स्ट्रा ऑप्शन पे बहुत सारी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं, बुलिश के लिए, बियरिश के लिए, और इसमें बहुत सारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी भी है। आप इसमें सब स्ट्रेटजी बिल्ड करके देख सकते हैं दोस्तों। ऑप्स्ट्रा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है और सेंसिबल पर भी ये सब होता है। सेंसिबल भी बेस्ट ऑप्शन है। दोनों ही पेड ऑप्शन है दोस्तों। आपको इनका सब्सक्रिप्शन पे करना होगा और इनको अपने ब्रोकर से लिंक करना होगा। फिर आप यहाँ से जो ट्रेड लोगे वो आपके ब्रोकर पे शिफ्ट हो जाएगी। पैसे आपके ब्रोकर के अकाउंट से कटेंगे, जो भी आपने ब्रोकर के अंदर अपना डिपॉजिट कर रखा होगा उसमें से। बाइंग में मुझे 400 रुपये का लॉस हो रहा है और सेलिंग में मुझे 900 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है। जो मैंने ऑप्शन बाय किया है उसमें मुझे 2000 रुपये तक का लॉस हुआ, तो मैं उस ट्रेड को काट दूंगा क्योंकि मार्केट फिर वहाँ से बेरिश के लिए डायरेक्शनल हो जाएगी, मार्केट और गिरेगी और मेरी सेलिंग की ट्रेड चलती रहेगी। उसमें मेरे जितना प्रॉफिट होगा 3 बजे तक उस प्रॉफिट को लेकर अपनी ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। और अगर सेलिंग में प्रोफ सेलिंग में लॉस होने लगा ज़्यादा तो सेलिंग की ट्रेड काट देंगे क्योंकि फिर वहाँ से मार्केट बाइंग में डायरेक्शनल हो सकती है, बाइंग में प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्ट्रेटजी बिल्डर पर स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं। अगर इसलिए ऑप्स्ट्रा ऑप्शन ने हमें एक ऑप्शन बाय और एक ऑप्शन सेल करने के लिए कहा था। अगर हम खाली सेलिंग करते तो आपको पता है मार्जिन 2 लाख के आसपास लगता है और बाइंग में तो थोड़ा लगता है, 10,000 15,000 से भी आप बाइंग कर सकते हैं। पर सेलिंग में पीओपी ज़्यादा होती है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और बाइंग में कम होती है। 30 से 33% तक होती है बाइंग में प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की और 55 से 67% तक होती है सेलिंग में प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की। तो हमने इस ट्रेड में इसलिए स्ट्रेटजी बिल्ड की है जिससे आपको पता लग जाए हम कम पैसे से भी सेलिंग कर सकते हैं। इसको दोस्तों हैजिंग बोलते हैं। हमने हैज लेके ट्रेड किया है। अगर यहाँ से मार्केट जिस तरफ भी डायरेक्शनल होती है उस तरफ की ट्रेड, उस तरफ का ऑप्शन आपने चाहे बाय कर रखा हो चाहे सेल, उस तरफ का ऑप्शन रख लीजिए और दूसरी तरफ का ऑप्शन काट दीजिए। जो मैंने ऑप्शन बाय किया था उसमें मेरा 1000 रुपये तक लॉस आ गया है। इसमें मैं अपना एसएल सेट कर देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि बाइंग में 1500 रुपये तक हम लॉस ले सकते हैं, तो इसलिए इसमें हम अपना एसएल सेट कर देते हैं। निफ्टी की लोट साइज आपको पता ही है 75 का होता है, तो इसमें हम 20 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो 75 × 20 1500 रुपये का लॉस हम ले सकते हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी और मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया और अपना टाइम स्पेंड करने लगी। मार्केट ने सपोर्ट लिया 25,150 पर। मार्केट अगर यहाँ से अप ट्रेंड के लिए तैयार हो चुकी है तो मैं यहाँ पर अपनी सेलिंग साइड की ट्रेड काट दूंगा। जो मैंने ओटीएम ऑप्शन सेल कर रखा है उसको मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर इस बुलिश मारुबोजू कैंडल का हाई टूट गया, हाई टूटते ही एग्जिट कर दूंगा। जितना भी प्रॉफिट होगा उनको लेकर हम बाहर हो जाएंगे। फिर हमारा जो मैंने ओटीएम ऑप्शन बाय कर रखा है उसमें प्रॉफिट आने लगेगा और उसमें मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड सेट कर दिया है जिसमें मेरा एसएल है 20 पॉइंट का और टारगेट है 30 पॉइंट का। देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है। 3:20 पे हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं बाइंग में तो मेरा 1200 रुपये तक लॉस हो गया है। जब मेरा 1500 रुपये तक लॉस हो जाएगा तो ये बाइंग की ट्रेड मेरी कट जाएगी, बस सेल की रह जाएगी। अभी तक तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, उसके बाद मार्केट थोड़ा फिर से बेरिश के लिए हो चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों आप इस सपोर्ट को तोड़ रही है धीरे धीरे। देखते हैं मेरा बाइंग में 1500 का एसएल हिट होता है या फिर नहीं। अब मार्केट बस कुछ ही देर में बंद होने वाली है। 3 बज चुके हैं और जो मेरा
प्रॉफिट चल रहा है वो 700 से 800 के बीच चल रहा है। 3:20 पे या तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट कर दूंगा या मार्केट खुद मेरी ट्रेड को काट देगी। ट्रेडिंग करने के लिए आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 3:20 हो चुके हैं और इस ट्रेड को मैं अब एग्जिट कर रहा हूँ। इस ट्रेड में मैंने 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्लिक बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।